हमारी दुनिया अद्भुत जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। हर बार कुछ नए जीव जंतु हमें चौंकाते आए हैं। कुछ जीव ऐसे जो हमारी कल्पना से भी परे और कुछ जीव ऐसे जिनके सामने हॉलीवुड मूवीज़ भी फेल हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे जीव जंतुओं से मिलवाने वाला हूँ जिनके बारे में आपने यकीनन ना कहीं सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा, और एक जीव ऐसा जिसका नाम ही भूतों पर रखा गया है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में ऐसे ही अद्भुत जीवों के बारे में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्ड ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का पक्षी। इनके नाम से भी ज़्यादा खूबसूरत है ये बर्ड। मुझे लगता है ये लाइन लड़कियों के लिए नहीं बल्कि इनके लिए बनी है। बड़ी फुर्सत से बनाया है भगवान ने तुम्हें। बर्ड ऑफ पैराडाइज सिर्फ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। इनकी 40 से भी ज़्यादा स्पीसीज आज खोजी जा चुकी हैं। ये सारी स्पीसीज सिर्फ न्यू गिनी में ही पाई जाती है और दुनिया में कहीं नहीं। इनका साइज़ 21 से 35 सेंटीमीटर तक और वेट 105 से 155 ग्राम तक होता है। ये ऐसे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर इनकी खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है जब ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करते हैं। जब ये डांस करते हैं तब तो इनकी खूबसूरती और इनका डांस एक अलग ही लेवल का होता है। यह डांस के वक्त अपने फेदर को ऐसे अरेंज करते हैं कि इनका एक अलग ही रूप सामने आता है, जो यकीनन किसी खूबसूरत हॉलीवुड सीन से कम नहीं। इनके ब्लैक फेदर 99.95% तक लाइट एब्जॉर्ब कर एक अलग ही खूबसूरती दिखाते हैं। इस स्पीशीज में फीमेल के मुकाबले मेल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, या यूँ कह लीजिए मेल ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। हेलिट्रोफिस जेलीफिश, कुदरत का एक और नायाब करिश्मा। पहली नज़र में आपको यह जेलीफिश किसी स्पेसशिप जैसा दिखाई पड़ेगी, जो डिजाइन के मामले में किसी हॉलीवुड मूवी के स्पेसशिप को भी फेल कर सकती है। पर इस स्पेसशिप को देखने के लिए आपको समुद्र में 1.5 किलोमीटर की गहराई में जाना होगा, जहां पर जाते ही यह बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि आपको यह दिखेगी भी, क्योंकि यह जेलीफिश एक एक्सट्रीमली रेयर एनिमल है। इसे 1909 में पहली बार खोजा गया था। यह एक रेयर फुटेज है जो न्यू ईयर के दौरान एक सी एक्सप्लोरेशन में फिल्माया गया था। जब साइंटिस्ट ने इसे देखा तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो नेचर खुद उनका स्वागत नेचुरल फायरवर्क से कर रही हो। जब साइंटिस्टों ने इस पर रोशनी डाली तो यह पिंक और येलो कलर में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही थी। कुदरत का बनाया हुआ एक और नया अजूबा, ग्लास फ्रॉग। इस अजूबे के सामने इंसान की बनाई हुई हर ट्रांसपेरेंट चीजें फेल नजर आती है। नेचर हमें हर बार यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि भले ही हम टेक्नोलॉजी में कितने आगे क्यों ना हो जाए, पर नेचर खूबसूरती के मामले में हमेशा हमसे आगे ही रहेगी। ग्लास फ्रॉग पूरे सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनमें से नॉर्दर्न ग्लास फ्रॉग सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजातियों में से एक है। ग्लास फ्रॉग की एब्डोमिनल स्किन ट्रांसपेरेंट होती है, जहां से इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि लीवर, गैस्ट्रियल ट्रैक्ट, हार्ट, इंटेस्टाइन। इनका साइज 3 से 7.5 सेंटीमीटर तक होता है। ग्लास फ्रॉग ज्यादातर पत्तियों और बेलों पर ही रहते हैं, जिससे इन्हें कैमोफ्लेज में मदद मिलती है। ये सिर्फ मेटिंग सीजन में ही जमीन पर आते हैं। वेनेजुएलन पॉडल मोथ, यह एक इंसेक्ट कम पर टेडी ज्यादा दिखाई देता है, जो एक व्हाइट पॉडल डॉग और एक इंसेक्ट का कॉम्बिनेशन लगता है। पर ये 1 इंच का रियल पॉडल मोथ है के पनामिया नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जिसे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर द्वारा डिस्कवर किया गया, जिन्होंने पॉडल मोथ की सारी फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। उस टाइम कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि यह पॉडल मोथ असली भी है, और ऐसे भी जीव हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। और यह टेडी जैसा दिखने वाला जीव लगता भी किसी बच्चों का खिलौना ही है। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली 1 इंच और लाइफ स्पेन 8 से 9 मंथ का होता है। सी पेन, समुद्री कलम, यह किसी राजा महाराजा की सुंदर कलम जैसा दिखाई पड़ता है, मानो किसी राजा ने लिखने के बाद इसे समुद्र की सुंदरता बढ़ाने के लिए समुद्र में रखा हो। यह 2 से 6,000 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। आपको इसे देखकर लग रहा होगा कि यह एक प्लांट है, पर नहीं, यह एक एनिमल है, और एक नहीं पर कई पॉलिप्स का ग्रुप जो साथ मिलकर काम करते हैं और जिंदा रहते हैं, बिल्कुल कोरल रीफ्स की तरह। इनकी लोअर बॉडी जमीन में धसी होती है सपोर्ट के लिए, ताकि यह पानी में बह न जाए। यह ज्यादातर येलो या पिंक कलर में पाए जाते हैं, और कुछ स्पीसीज छुए जाने पर ग्लो भी करती है। सी पेन लगातार इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते रहते हैं इनकी फूड साइकिल के अकॉर्डिंग। बैरल फिश, इसे देखकर आपको मैन इन ब्लैक 3 के ग्रिफिन की याद आई होगी, जो एक एलियन था। इसे पहली बार 2004 में 300 से 600 मीटर की गहराई में फिल्माया गया था, जहां अक्सर ये पाई जाती है।
इन्हें इतना अजीब इनका ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड हेड बनाता है, जो ज़्यादातर समुद्र में ऊपर लाने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बैरल आई फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी ट्यूब जैसी आंखें होती हैं जो इनके हेड के अंदर पाई जाती हैं, जो ग्रीन कलर की होती हैं। इनकी आंखें ज़्यादातर ऊपर की तरफ होती हैं, जिससे अपनी शिकार की परछाई दिखकर उनका शिकार कर सके। क्योंकि 800 से 600 मीटर तक की गहराई में सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इनकी सेंसिटिव आंखें परछाई देखकर शिकार का पता लगाती हैं और शिकार के सामने आने पर अपनी बैरल जैसी आई को फॉरवर्ड कर लेती है ताकि वह अच्छे से शिकार कर सके। आय इसे देखकर आपको किसी हॉरर फिल्म का घोस्ट याद आ रहा होगा। स्पीशीज का नाम ही लेमुर होता है, जिसका मतलब ही घोस्ट या स्पिरिट होता है, और ये दिखते भी कुछ ऐसे ही है। इनकी पूरी स्पीशीज सिर्फ मेडागास्कर में ही पाई जाती है और यह ज्यादातर पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं और पेड़ों पर रहने वाले लार्वा और कीड़ों को खाते हैं। यह पेड़ों के अंदर छिपे लार्वा और कीड़ों को ढूंढने के लिए यह पेड़ों पर मिडल फिंगर से आवाज करके फिर वापस आने वाली आवाज को सुनकर पता लगाते हैं कि गड्ढा है या नहीं। यह अपनी फिंगर से 1 सेकंड में 8 बार तक टैप कर सकते हैं और गड्ढों का पता लगने पर यह अपने आगे के 2 दांतों से पेड़ों में छेद करते हैं और अपनी मिडल फिंगर की मदद से कीड़ों को बाहर निकाल कर खाते हैं। या ब्लू सी ड्रैगन। आपने ड्रैगन्स के बारे में तो किस्से कहानियों में बहुत सुना होगा, तो आज मिलिए इससे। आपको पहली बार देखने पर यह बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी जीव एग्जिस्ट करते हैं। यह दिखता तो किसी ड्रैगन जैसा है, पर दर्द उससे भी ज़्यादा दे सकता है। बने रहिए हमारे साथ, पता चलेगा ऐसा क्यों। यह दुनिया में हर जगह ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं और यह इंडिया में भी कई जगह देखे गए हैं। और सबसे अजीब बात तो ये कि इनमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट होते हैं और मेटिंग के बाद दोनों ही पार्टनर एक दे सकते हैं। पहली बार देखने पर तो आपको ऐसा लगेगा कि यह सीधा फ्लोट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसका नीला कलर वाला हिस्सा इसका एब्डोमेन होता है और इसकी बैक सिल्वर कलर की होती है जो नीचे की साइड होती है। यह उल्टे इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि इनके पेट में एक एयर सैक होता है जिसमें हवा भरकर यह उल्टे फ्लोट कर पाते लगे। यह ज्यादातर हाइड्रोजोआंस खाते हैं जो पर इनकी डाइट में पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी प्रेजेंट है, जिससे इन्हें इनका खतरनाक वेनम प्राप्त होता है। यह पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर का डेडली वेनम अपने फिंगर लाइक स्ट्रिंग में स्टोर कर रखते हैं, जिससे बाद में यह काम आ सके, और इसी जहर का इस्तेमाल यह अपने शिकार को मारने के लिए करते हैं। इनका साइज सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक होता है और इसे छोटा समझकर इसे उठाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह इस वेनम से आपको खतरनाक पेन दे सकते हैं।